इस समय कनाडा भारत के रिश्तों में जिस तरह के तनाव आ रहे हैं, उसके भी अलग जिस तरह से कनाडा के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो चिंता वाली बात है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कनाडियन सरकार की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अनदेखा कर रही हैं जो उनकी सरकार चाहती है, क्योंकि हर सरकार तो शांति चाहती है। तो कनाडा के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, दिखता है। उनकी सरकार, उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनके सिक्योरिटी अपैरेटस में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है बहुत एप्ट कहा है। पहली बात, मोदी जी ज्यादा टिप्पणी नहीं देते। तो इस समय कनाडा भारत के रिश्तों में जिस तरह के तनाव आ रहे हैं, उसके भी अलग जिस तरह से कनाडा के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो चिंता वाली बात है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो डिप्लोमेटिक शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, चिंता का विषय है। पर एक आम ऑब्जर्वर हमारे जैसे तो ये कह सकता है कि जो कनाडा में हो रहा है, ये दिख रहा है कि कनाडा की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटेलिजेंस, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं घपला रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। अगर कनाडियन सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, कनाडियन सरकार अगर वो नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स कनाडियन सरकार इनइफेक्टिव प्रूव हो रही है, या फिर कनाडियन सरकार की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अनदेखा कर रही हैं जो उनकी सरकार चाहती है, क्योंकि हर सरकार तो शांति चाहती है। तो कनाडा के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, दिखता है। उनकी सरकार, उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनके सिक्योरिटी अपैरेटस में। सर, पीएम मोदी का ये पहला रिएक्शन है कनाडा के ऊपर, इन हरकतों के बाद कह सकते हैं कनाडा का। तो कनाडा से और भारत से जुड़े हुए देश पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट को कैसे देखेगा? देखिए, दुनिया भर के देश इस स्टेटमेंट को क्लियरली ऐसे देखेंगे कि भारत क्लियरली अपना विचार रख रहा है, जो हमें दिख रहा है। क्योंकि कनाडा और भारत का ये जो तनाव है, ये पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। अब ऐसे में कनाडा का जो प्रयास चल रहा है, कनाडा क्या कर रहा है, भारत को बदनाम करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। वो वर्ल्ड मीडिया में अपना पक्ष रख रहा है, जो कि इंटेलिजेंस पे बेस्ड नहीं है। कैनेडियन सरकार खुद एक्नॉलेज कर चुकी है अपने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी में। कनाडा ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि भारत वेस्टर्न लेड ऑर्डर, यानी कि अमेरिका, यूरोप का जो ऑर्डर है डोमिनेटेड, कि इंडिया उसके लिए खतरा बन रहा है। क्योंकि कनाडा ये चाहता है कि अमेरिका और यूरोप इत्यादि उसके साथ खड़े हों इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे में कनाडा भारत के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा चला रहा है, अपनी कमियों को छुपा रहा है, अपनी फेलियर्स ऑफ इंटेलिजेंस। चाइनीज इन्फ्लुएंस हुए करा उनकी 2019 और 21 की इलेक्शन को, जिसमें ट्रूडो की सरकार जीती और कंजर्वेटिव्स हारे। उसका बहुत बड़ा स्कैंडल है, ट्रूडो की लीडरशिप का फेलियर है। ट्रूडो उस सारे फेलियर से अटेंशन डाइवर्ट करने को, डिस्ट्रैक्ट करने को, भारत के प्रति अपना अटेंशन फोकस कर रहा है और दुनिया को ये दिखा रहा है, खासकर अमेरिका को और फाइव आइज को, कि भारत एक चुनौती बन गया है हमारे वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए। सर, क्या आपको लगता है कि जो हरकतें कनाडा में इंडियंस के अगेंस्ट हो रहा है, हालांकि कनाडा हमारा पड़ोसी देश नहीं है, लाइक पाकिस्तान जो हमारे साथ करता आ रहा था, अब वो जगह कनाडा ले लिया है? देखिए, कनाडा जिस तरह से कर रहा है, यस, कनाडा और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान तो मेरे विचार से भारत के लिए एक बहुत ही छुटमुट प्लेयर है, हमें उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। कनाडा भी एक अच्छा प्लेयर है, बट वर्ल्ड थिएटर पे कनाडा जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि कनाडा केवल यही नहीं कि कनाडा और भारत के रिश्तों को बिगाड़ रहा है, कनाडा का प्रयास ये चल रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के रिश्ते, यानी कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते भारत के साथ बिगड़े। वो ये दिखाना चाहता है अपने सहयोगी देशों को
यूरोपियन देशों को कि भारत इमर्जिंग पावर है, साइबर जैसे वो कह रहा है कि साइबर कैपेबिलिटीज भारत बना रहा है। भाई हर देश करता है। क्या कनाडा के पास साइबर कैपेबिलिटीज नहीं है? क्या अमेरिका के पास नहीं है? क्या ये देश साइबर सर्वेलेंस नहीं करते? अब इनको परेशानी ये हो रही है कि एक नया उभरता हुआ सितारा आप कह लीजिए, उसके पास भी ये कैपेबिलिटीज आ रही हैं जिसके चलते हम उनको चैलेंज या क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये खेल एक तरह से कनाडा धकेल रहा है वेस्ट वर्सेस इंडिया।